अस्सलाम वालेकुम। I am Mohammad Ayaz, your mathematics teacher, and you are very welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लीनियर कम्बिनेशन को और नंबर 2 रॉन्सकियन को। ठीक है, तो हम बारी बारी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन को पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल y1 ऑफ x और y2 ऑफ x, ये मेरे पास कोई से दो फंक्शंस हैं और c1 एंड c2 जो हैं ये मेरे पास एनी टू कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो जो लीनियर कम्बिनेशन है देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x is called a linear combination of the functions y1 of x and y2 of x। तो अगर y1 ऑफ x और y2 ऑफ x ये कोई से दो फंक्शंस हैं और c1 और c2 एनी टू कांस्टेंट्स हैं, तो देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x is called linear combination of the functions y1 of x and y2 of x। तो ये था हमारे पास y1 और y2 का लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, अगर मैं ये काम कर लूँ कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास n के इक्वल है। ठीक है, तो देन इसका ये मतलब होगा दैट इज़ n इज़ लीनियर combination, n is linear combination of y1 of x and y2 of x। ये मैंने लेट किया कि अगर ये n के इक्वल है तो फिर जो n है ये y1 of x और y2 of x का लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ इंटीजर्स को ले लेता हूँ। For example, this is 1, this is 2 and this is 3 and this is 4 and this is equal to 4 3 12 plus 2 14। तो हम ये कह सकते हैं कि this 14 is linear combination of 3 and 2। 14 जो है ये 3 और 2 का लीनियर कम्बिनेशन है। अच्छा, हम ये बात भी कह सकते हैं कि 14 इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 1। ठीक है, तो ये इंटीजर्स की मैंने एग्जांपल्स आपको दी है इस लीनियर कम्बिनेशन को समझने के लिए। अब ज़रा हम इसको n फंक्शंस के लिए डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस दिए थे, अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास n फंक्शंस हैं तो उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो सपोज़ मेरे पास फंक्शंस हैं, इफ़ दिस इज़ y1 ऑफ x, this is y2 of x and yn of x। ये मेरे पास कोई n फंक्शंस हैं। ठीक है, और एनी n फंक्शंस, तो n फंक्शंस हैं तो हम n कांस्टेंट भी लेंगे। ठीक है, एंड c1 c2 up to cn are any n constants। ये n फंक्शंस हैं और ये n कांस्टेंट्स हैं। अब हम लीनियर कम्बिनेशन डिफाइन करते हैं इन n फंक्शंस के लिए। तो देन द एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus up to so on cn yn of x, this is yn। ठीक है, this expression is called linear combination of the function y1 of x, y2 of x up to yn of x। तो ये था हमारे पास n फंक्शंस के लिए लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें जो है वो हम नोट में लिख लेते हैं। नोट 1,
देखें, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूँ, सॉरी ये वाला मैं ले लेता हूँ पोर्शन, यहाँ पे चूँकि समझ नज़र आसान है इस वजह से। यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन था, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट हैं C1 और C2, ये अगर दोनों ज़ीरो हो जाएं तो फिर हम ये कहेंगे कि जो y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो नंबर 1, इफ़ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, कि अगर C1 और C2 दोनों ज़ीरो हो जाएं, देन y1 of x and y2 of x are linearly independent. ओके, नंबर टू ये है कि अगर C1 और C2 दोनों नॉन ज़ीरो हों या फिर C1 और C2 इन दोनों में से एक एटलीस्ट नॉन ज़ीरो हो, तो उस केस में y1 ऑफ x और y2 ऑफ x ये जो होंगे हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो मैं ये लिखूँगा कि इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ C1 and C2 is non-zero, then y1 of x and y2 of x are linearly dependent. ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखिए मैंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ C1 एंड C2, एटलीस्ट से मुराद ये है कि दोनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर C1 और C2 दोनों नॉन ज़ीरो हैं या फिर इन दो में से कोई एक अगर नॉन ज़ीरो है, तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x जो हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं रॉन्स्किन। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। द रॉन्स्किन ऑफ टू फंक्शंस y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x डिनोटेड बाय w or w of y1 y2 is defined as the second order determinant. W of y1 y2 is equal to y1 y2 y1 prime y2 prime. This is the Wronskian of y1 and y2। यानी थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल y1x y2x ये मेरे पास कोई से दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इन दो फंक्शंस का जो रॉन्स्किन होगा उसको मैं डिनोट करता हूँ y1 से और y2 से, यानी इन दो फंक्शन का रॉन्स्किन जो है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है w ऑफ y1 y2, या फिर जस्ट अकेला आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, तो आप अकेला जस्ट w अगर लिख दें तो तब भी आप रॉन्स्किन को इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली रॉन्स्किन होता क्या है, दो फंक्शंस हैं तो इन दो का रॉन्स्किन बेसिकली एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। तो वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से होगा, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2, दिस इज़ y1 प्राइम, दिस इज़ y2 प्राइम। तो ये है मेरे पास रॉन्स्किन ऑफ y1 और y2। दो फंक्शंस थे तो ऑर्डर इस डिटर्मिनेंट का होगा 2/2। और अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़, सॉरी ये तो नहीं होगा, दिस इज़ y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। जस्ट हमने इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था मेरे पास दो फंक्शंस का रॉन्स्किन। इसी तरीके से हम तीन फंक्शन के रॉन्स्किन को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। 4 फंक्शन के रॉन्स्किन को हम 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे अगर दो फंक्शंस हैं
तो जो मेरे पास इस डिटर्मिनेंट के अंदर डेरिवेटिव्स अपीयर होंगे वो फंक्शन की तादाद से एक कम होंगे। मतलब ये है कि अगर दो फंक्शंस हैं तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। अगर मेरे पास तीन फंक्शंस हैं तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो सेकंड डेरिवेटिव होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 फंक्शंस हैं तो जो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट होगा उसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो फोर्थ डेरिवेटिव होगा। इट मीन्स कि जितने फंक्शंस या जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से मैं रांस्किन को n फंक्शंस के लिए डिफ़ाइन कर लूँ तो हम इस तरह से कहेंगे कि द रांस्किन ऑफ n फंक्शंस y1 ऑफ x, y2 ऑफ x अप टू yn ऑफ x इज़ डिफाइंड एज द nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट के ये एक nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा। तो जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उससे एक कम हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा। इसको हम डिफाइन करते हैं w ऑफ y1 y2 अप टू yn इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट होगा ये हमारे पास nth ऑर्डर का n/n का, तो ये होगा हमारे पास y1 y2 अप टू yn। ये फर्स्ट रो है मेरे पास, दूसरी रो होगी मेरे पास सेकंड रो y1 प्राइम y2 प्राइम अप टू yn प्राइम अप टू सो ऑन लास्ट रो, या जिसको आप nth रो कहेंगे, दिस इज़ y1 और इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा n-1 y2 n-1 अप टू yn n-1। यानी एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूँ तो ये थे मेरे पास y1 ऑफ x, ये था मेरे पास y2 ऑफ x एंड दिस इज़ yn ऑफ x। तो अब इनका रांस्किन जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे y1 y2 अप टू yn से, एंड दिस इज़ इक्वल टू y1 y2 अप टू yn। This is y1 prime y2 prime up to yn prime up to so on yn ऑर्डर होगा n-1 y2 n-1 up to yn n-1, यानी डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है इसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर। ठीक है, तो अगर n ऑर्डर है तो इसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो n-1 होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द रांस्किन ऑफ n फंक्शंस y1 y2 अप टू yn। ठीक, अब यहाँ पे आपने कुछ बातें नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो ये रांस्किन है इसको डिफ़ाइन किया था एक पोलिश मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था IMH रॉन्स्की। ठीक है, और ये था 1853। तो जो पहली बात आपने यहाँ पे नोट करनी है रॉन्स्किन के हवाले से, अगर हमारे पास रॉन्स्किन जो है ये आ जाए 0 तो फिर हम ये कहेंगे कि देन गिवन सेट ऑफ फंक्शन इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, देन गिवन set of functions is linearly dependent, okay। and number 2, अगर रांस्किन हो नॉन ज़ीरो then गिवन सेट ऑफ फंक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड द रांस्किन ऑफ द फंक्शंस, फाइंड द रांस्किन of the functions this is cos theta and sin theta,
ये मेरे पास जी कोई से दो फंक्शंस हैं, तो हमने इनकी रांस्किन फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दो फंक्शंस हैं, तो हमें ये पता है कि हम रांस्किन को डिफ़ाइन करते हैं y1 y2, this is y1 y2, this is y1 prime and this is y2 prime, this is 2 by 2 order determinant। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये वाला cos थीटा जो है ये मेरे पास है y1, यानी y1 इज इक्वल टू cos थीटा, और दिस sin थीटा दिस इज़ y2, दिस इज़ sin थीटा। अब इस डिटर्मिनेंट रांस्किन फाइंड करने के लिए मुझे इनका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो y1 का डेरिवेटिव होगा y1 प्राइम, और cos थीटा है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। यहाँ पे मेरे पास है y2 प्राइम और sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। तो देन सो 1 इम्प्लाइज, अब ये वैल्यूज़ हम 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था y1, अब y1 की जगह पे आएगा cos थीटा, दिस इज़ y2, और इसकी जगह पे आएगा sin थीटा। y1 दिस इज़ cos थीटा, y2 दिस इज़ sin थीटा, एंड y1 प्राइम दिस इज़ माइनस sin थीटा, एंड y2 प्राइम दिस इज़ cos थीटा। ये मेरे पास 2 by 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा मेरे पास cos थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज़ cos स्क्वायर थीटा माइनस, और फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास होगा माइनस sin थीटा, और sin थीटा दिस इज़ माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो दिस इज़ sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये था मेरे पास इन दो फंक्शंस का रांस्किन, और चूँकि रांस्किन यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।